नई कार लेने के बाद अक्सर यूज़र्स में ये कन्फ्यूज़न बना रहता है कि हम इस कार को कैसे मेंटेन करें, किस तरीके से इसको चलाएं या किस तरीके से इसको रखें, जिससे कि इसकी जो परफॉर्मेंस है या फिर इंजन या कार की जो लाइफ है वो हमेशा अच्छी बनी रहे और हमें इससे बेटर परफॉर्मेंस मिलती रहे और ये हमारी जेब पे भी भारी ना पड़े। तो इसके लिए मैं आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है कि हाउ टू मेंटेन ए डीजल और पेट्रोल इंजन फॉर बेटर परफॉर्मेंस या बेटर लाइफ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे 10 पॉइंट ऐसे डिस्कस करने वाला हूं जिससे कि आपकी जो कार की इंजन परफॉर्मेंस है या उसकी लाइफ है वो बहुत ही अच्छी बनी रहेगी अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। तो हर एक पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखें, सुनें और इनको अपने रूटीन में फॉलो करें ताकि आपकी कार की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी हो सके। ये जो टॉपिक है ये मैंने अपने एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे पिक किया है और बहुत ही अच्छा मुझे ये टॉपिक लगा, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, सिर्फ ये बात करते हैं कि कौन सी कार लेनी चाहिए कौन सी नहीं, लेकिन मेंटेनेंस के लिए हमें कोई भी ज़्यादा गाइडेंस नहीं देता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी ऑटोज एंड टेक। तो देखिए इसमें हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बेटर क्वालिटी फ्यूल का यूज़ करना। तो बेटर क्वालिटी फ्यूल कौन सा होता है वो हमें नहीं पता होता। जो नॉर्मल यूजर्स होते हैं या जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से नहीं जुड़े होते हैं वो नॉर्मली अपना जो रेगुलर पेट्रोल या फ्यूल होता है, डीजल होता है, वो डलवाते हैं और अपने व्हीकल को यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, रेगुलर फ्यूल होता है और एक प्रीमियम क्वालिटी का फ्यूल होता है। तो रेगुलर वाले में और प्रीमियम वाले में क्या डिफरेंस है, नॉर्मल सा मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यूल की जो मेज़रमेंट है वो की जाती है इसके ऑक्टेन नंबर से। रेगुलर फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर है वो होता है लगभग 87 के आसपास का, और प्रीमियम फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर है वो 91 से भी अबोव हो सकता है। तो प्रीमियम फ्यूल के लिए जैसे कि हमारी ये पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं, BPCL, IOCL, HP वगैरह जितने भी हैं, तो इनका मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे HP पावर है, इसका पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर होता है 87 और इसमें ये एडिटिव मिला के उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ाया जाता है जिससे कि इंजन की परफॉर्मेंस और माइलेज जो है वो अच्छी बने। तो उसमें एडिटिव मिलाने के बाद इसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। BPCL का स्पीड 91 आता है, BPCL 97 आता है और IOC का आता है एक्स्ट्रा प्रीमियम जिसका नाम होता है XP 91, 95। आपने काफ़ी देखा होगा। ये प्रीमियम फ्यूल जो है ये आपको थोड़ा सा महंगा ज़रूर मिलेगा, लेकिन इससे आपके जो इंजन की परफॉर्मेंस है और लाइफ है वो बहुत ही अच्छी बन के रहती है। तो ये एक नॉर्मल सा डिफरेंस था प्रीमियम फ्यूल और रेगुलर फ्यूल में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा सर्विस शेड्यूल को मेंटेन करना, मतलब मेंटेनिंग ए गुड सर्विस शेड्यूल। जैसे कि हम नई कार लेते हैं, उसमें हमारा जनरल चेकअप कंपनी रिकमेंड करती है 500 से 1000 किलोमीटर पे। उसमें जनरल चेकअप पे आपको सबसे पहले जो कंपनी के मैकेनिक होते हैं या मैनेजर होता है जो सर्विस को मैनेज करता है, वो आपसे यही कहेंगे कि सर इसकी डस्टिंग कोटिंग करवा लीजिए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन जनरल चेकअप के बाद आपकी जो रेंज होती है रिकमेंडेशन वो होती है लगभग 5000 से 10,000 के इंटरवल पे आप अपनी कार की सर्विस करवा सकते हैं, या फिर टाइम स्पेन यानी 1 साल या 10,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर। अगर आप अपने सर्विस शेड्यूल को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखते हैं तो आपके इंजन की लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी रहती है, परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रहती है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्राई टू बी प्रेजेंट एट सर्विस पॉइंट या मैकेनिक के पास या वहाँ जहाँ सर्विस हो रही है वहाँ देखो वेटिंग एरिया में बैठा देते हैं। उस मैनेजर से जो आपकी सर्विस को हैंडल कर रहा है उससे आप बातें कीजिए, और मैकेनिक से आप अगर बात कर सकते हैं तो उससे भी कीजिए। किसके बारे में, जैसे कि ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर और ये प्लग वगैरह होते हैं, अगर ये ख़राब हो गए हैं या इसमें रिक्वायरमेंट है चेंज करने की तो इनको चेंज करना ज़रूरी है, और आप उनसे ये कह सकते हैं। आप जितना सर्विस के बारे में, गाड़ी के बारे में, इंजन के बारे में उनसे बात करेंगे तो मैकेनिक और मैनेजर को ये फील होगा कि इनको नॉलेज है गाड़ी के बारे में, इंजन के बारे में, तो वो आपको मिसगाइड नहीं कर पाएंगे। मिसगाइड होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। वैसे तो हमारी जो ब्रांड्स हैं वो अपना इस तरीके का सर्विस का जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप करके रखती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई पार्टिकुलर डीलर या सर्विस पॉइंट पे आपको मिसगाइड करने की कोशिश की जाती है तो उससे आप इस तरीके से बच सकते हैं।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑलवेज मॉनिटर योर टायर प्रेशर। मतलब अपने कार के टायर्स में आपको टायर प्रेशर हमेशा मॉनिटर करना है कि किसी में कम तो नहीं है या किसी में इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। चारों टायर्स का जो प्रेशर है वो जितना रिक्वायर्ड है उतना होना चाहिए। आजकल जो कार्स हैं उनमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दे दिया गया है, लेकिन आप उस पर डिपेंड ना रहें क्योंकि वो कई बार काम अच्छे से नहीं करता। कार अगर आपकी खड़ी है यानी एक जगह पर है तो वो आपका प्रेशर है कम ज़्यादा दिखा सकती है, लेकिन जब चलेगी तो वो फिर थोड़ा सा एक्यूरेट आ जाता है। लेकिन उससे पहले आप अपनी कार्स के टायर चेक करके हमेशा चलें। किसी में कम है, आपको डाउट है तो आप तुरंत चेक करवाएं, जिससे कि हमारी कार की माइलेज जो है एकदम मेंटेन रहेगी और इंजन पे भी ज़्यादा लोड नहीं आएगा। जब टायर में हवा कम होती है या एयर कम होती है तो इंजन पे हमारा जो लोड है वो ज़्यादा बनता है, जिससे ज़्यादा लोड की वजह से इंजन हीटअप हो जाएगा। हीटअप होगा तो वो इंजन ऑयल भी कंज्यूम करेगा और फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो आप हमेशा मॉनिटर करें कि आपके टायर्स में जो एयर है वो एडिक्वेट होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डोंट रेव योर इंजन अननेसेसरीली। यानी अपने इंजन को, जैसे कि फुकरापंती आपने देखी होगी कि कार की क्या करते हैं, मतलब इंजन को अननेसेसरीली एक्सीलेटर को प्रेस करते रहते हैं। स्टार्ट करी कार को और एक्सीलेटर दबाना शुरू कर दिया, ज़ोर ज़ोर से उसमें इंजन को रेव करवाते रहते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इसी में मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि जब आप अपनी सुबह कार स्टार्ट करते हैं या एक लॉन्ग इंटरवल के बाद, यानी आपने रात को खड़ी करी और सुबह आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो कार को लगभग 5 से 10 मिनट तक आप स्टार्ट छोड़ दीजिए। उसमें आपको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों का ये कन्फ्यूज़न होता है, और या फिर हम कह सकते हैं कि ये मानते हैं लोग, ये मिथ है कि कार को स्टार्ट करने के बाद जब हम एक्सेलरेटर बार बार दबाते हैं इसका मतलब कार जल्दी रेडी टू गो हो जाएगी या तैयार हो जाएगा, इंजन हीट हो जाएगा, नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये हम एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं। अगर हम एक्सेलरेट करते हैं तो एक्स्ट्रा प्रेशर इंजन पे जाता है, जिससे कि हमारा फ्यूल और इंजन जल्दी मतलब हीटअप हो जाएगा। हीट होने का मतलब ये नहीं है कि वो नॉर्मल स्टेट में आ गया। नॉर्मल स्टेट में तब आएगा जब हम उसको ऑन छोड़ देंगे और जो इंजन ऑयल है वो कंप्लीट सर्कुलेट कर जाएगा पूरे इंजन में, तब वो 5 से 10 मिनट में नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। फिर आप रेडी टू गो कर सकते हैं, मतलब रेडी टू गो इंजन हो जाएगा और आप फिर उस कार को लेके चल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के टाइम पे लोग अपने आप एक्सीलेट दबाते रहते हैं कार को जल्दी नॉर्मल करने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये एक मिथ है। तो आप अननेसेसरीली रेव कम इंजन को ना करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डोंट ड्राइव इन ए हैसल। मतलब तेज़ स्पीड में ना चलें। ये एक सेफ्टी को लेके भी कंसर्न है, लेकिन सेफ्टी को मैं एक बार दूसरे पॉइंट पे रखता हूँ। तो मेन चीज़ है वो है कि आप अपनी कार का 2000 आरपीएम पे उसको मेंटेन करके चलाने की कोशिश करें। 2000 आरपीएम से ऊपर जब कार जाएगी तो इट मीन्स वो ज़्यादा फ्यूल को कंज्यूम करेगी और इंजन पर भी स्ट्रेस जाएगा। वैसे तो इंजन इतने एफिशिएंट हैं आज के टाइम पे, और ख़ासकर BS6 में फ्यूल इंजेक्शन वगैरह आने के बाद भी इंजन इतने एफिशिएंट हैं कि उन पे कितना मतलब ज़्यादा स्ट्रेस डालोगे पावर के अकॉर्डिंग। जैसे आप 1.5 लीटर का डीजल चला रहे हो, XUV300 का लगा लो या क्रेटा का लगा लो, कैसा भी लगा लो, तो इंजन पावरफुल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको हमेशा टॉप एंड पे चलाओ या 6000, 10000, 5000 जितने भी आरपीएम कंपनी ने दे रखे हैं आप उसको फुल चलाओ। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 2000 आरपीएम मेंटेन करके चलोगे तो आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत ही अच्छी आएगी और आपके इंजन पर भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं रहेगा। अब बात आती है दूसरी पॉइंट, सेफ्टी। जब हम कंट्रोल्ड स्पीड में गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो गाड़ी हमारे कंट्रोल में रहेगी। कोई भी इमरजेंसी पैनिक ब्रेकिंग हमें करनी पड़ जाती है तो हम गाड़ी को आराम से हैंडल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और जो लोग 100 या 120, 150 तक लेके जाते हैं उससे होता कुछ नहीं है। ना तो टाइम का फ़र्क पड़ेगा, 10-15 मिनट का या आधे घंटे का फ़र्क भी पड़ जाएगा, तो उससे कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं होने वाला जो आपकी लाइफ को ही चेंज कर दे। लेकिन अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है इस स्पीड में, जब गाड़ी कंट्रोल ना हो पाए, तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो सकती है। वो कैसे, आप समझदार हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं
हैव योर कार रस्ट प्रूफ। रस्ट प्रूफ का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने सर्विस शेड्यूल में बताया था कि फर्स्ट जनरल चेकअप पे आपको मैनेजर बोलेगा कि सर इसकी जनरल नीचे रस्टिंग करवा लीजिए, कोटिंग करवा लीजिए, जिससे कि आपका इंजन और गाड़ी की जो नीचे की बॉडी है उस पर रस्टिंग नहीं लगेगी। तो ये एक अच्छा स्टेप है। फर्स्ट सर्विस पे जनरल चेकअप पे हमें रस्टिंग कोटिंग करवा लेनी चाहिए, जिससे कि पानी मिट्टी वगैरह जब इंजन पे लगती है तो इससे क्या होता है कि उस पर रस्टिंग जमती है। रस्टिंग जमेगी तो जो पाइपिंग होती है या फिटिंग होती है इंजन की, उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। जंग लगेगा तो उससे क्या होगा कि उसके जो मटेरियल क्वालिटी है वो वीक हो जाएगी, बिल्कुल कमज़ोर होती चली जाएगी, और थोड़े टाइम के बाद वहाँ लीकेजेस शुरू हो जाएंगे। एयर लीकेज हो या कोई लिक्विड का लीकेज हो वो शुरू हो जाएगा, तो जिससे कि आपके इंजन पे मतलब आपकी इंजन की लाइफ जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी, क्योंकि आप उसको बाद में खुलवाओगे, पार्ट को चेंज करवाओगे। इसका मतलब है कि इंजन एक बार खुलने लग गया तो उसके बाद उसमें वो बात नहीं रह जाती। तो कोशिश ये करो कि वो आप इंजन को नीचे से भी प्रोटेक्ट करवाओ, कोटिंग करवाओ, वो बहुत ही अच्छा स्टेप रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, अवॉइड बैड रोड्स एंड ट्रैक्स। मतलब अच्छे रोड और अच्छे रास्तों का ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए कहीं भी जाने के लिए। कहीं भी अगर हम जा रहे हैं, अगर हमें कोई शॉर्टकट मिल रहा है जिससे हम जल्दी पहुंच सकते हैं, 2 4 5 10 किलोमीटर का फ़र्क भी है, लेकिन वो रोड अच्छा नहीं है तो उस पर आपको नहीं जाना चाहिए। इसके मैं आपको 2 कारण बता देता हूँ। सबसे पहले, आप जैसे गियर शिफ्टिंग ज़्यादा करोगे तो आपके जो इंजन पे ज़्यादा स्ट्रेस जाएगा और फ्यूल एफिशिएंसी भी आपकी उतनी अच्छी नहीं रहने वाली जितनी एक साफ़ रोड पे गाड़ी चलती है तब रहती है। दूसरी चीज़, गाड़ी में टूट फूट होने के ज़्यादा चांस हैं और आप भी कंफर्टेबली नहीं चल सकते। आपको भी पता है कि हमारे इंडिया में किस तरीके के रोड हैं। अब तो काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो गांव से हैं। जैसे आप कच्चे रास्ते पे जाते हो तो नीचे से क्या है कि धूल मिट्टी भी ज़्यादा है, गाड़ी की बॉडी पे भी चिपकेगी, इंजन पे भी जा सकती है, तो उससे क्या है कि आपकी मतलब नुकसान ही नुकसान है। हमेशा अच्छे रोड का ही आप यूज़ करें, जिससे कि आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बरकरार रहेगी और कार में कोई भी वियर एंड टियर का कोई भी खर्चा नहीं आएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि कुछ टाइम बाद ही उसमें रैटलिंग साउंड वगैरह आएंगी, क्योंकि कोई भी पार्ट ढीला हो जाएगा जब हम बैड रोड्स पे चलते हैं, पोर्ट होल्स में गाड़ी को डाल देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, डोंट कीप योर लेग ऑन क्लच। यानी जब रेस्ट पे होता है हमारा क्लच वाला फुट, जब हम लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे हैं हाईवे पे, तो आप क्लच पे बिल्कुल भी पैर ना रखें। उसको फुट रेस्ट पे या साइड में, अगर फुट रेस्ट नहीं है तो आप साइड में पीछे रख सकते हैं, क्योंकि जब हम क्लच पे पैर रखते हैं तो एक हल्का सा प्रेशर अप्लाई हो जाता है क्लच पे, और वो क्या है कि फ्रिक्शन बना देता है इंजन में। क्लच प्लेट पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि अननेसेसरी हीट पैदा हो जाएगी, वहाँ अननेसेसरी हीट प्रोड्यूस होगी, और जिससे कि हमारी क्लच प्लेट में भी नुकसान होगा और कार की फ्यूल एफिशिएंसी पे भी असर पड़ेगा। और जब भी आपको कार रोकनी हो तो आप ब्रेक्स का यूज़ करें, ना कि पहले क्लच दबा के फिर ब्रेक्स का यूज़ करें। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, डोंट रन ऑन लो फ्यूल। मतलब कम फ्यूल पे जब आपकी इंडिकेशन यानी फ्यूल गेज, जब फ्यूल मीटर दिखा रहा है कि फ्यूल कम है, तो आपको टैंक जो है वो फिलअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि जब हम लो फ्यूल पे कार चलाते हैं तो उससे क्या होता है कि इंजन की माइलेज जो है उस पर असर पड़ता है। फ्यूल अच्छा होगा तो उसमें सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा। लो फ्यूल क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि जब कोई पार्टिकल या कोई भी डस्ट जब टैंक के अंदर चला जाता है तो वो क्या होता है कि सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बॉटम में चला जाएगा। और जब लो फ्यूल रहेगा तो इंजन क्या है कि सारा फ्यूल खींचने की कोशिश करेगा टैंक में से, और उस टाइम पे वो जो गंदगी है, कोई भी पार्टिकल है, वो आपके इंजन में जाएगा, जिसकी वजह से इंजन में दिक्कत आने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि आपका जो टैंक है वो फिलअप रहे, या उसमें ऐसा फ्यूल ज़रूर हो कि वो लास्ट में ऐसे पार्टिकल्स को ना खींचे। वैसे तो मोस्टली साफ़ ही होता है, लेकिन आपको फ्यूल हमेशा फिलअप करवा के रखना है। मैं ये नहीं कहता कि आप टैंक को फुल करवाओ, लेकिन इतना फ्यूल ज़रूर रखो कि वो लास्ट के बिल्कुल ही ये ना हो कि पूरे टैंक को बिल्कुल खींच रहा है। ऐसा नहीं करना है, तो आपको फ्यूल जो है वो एडिक्वेट फिलअप करवा के रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 10 पॉइंट्स। आई होप आप इनको जब अपनी कार के लिए अप्लाई करेंगे
तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये मेरी गारंटी है कि आप इनको जब अप्लाई करेंगे तो आपकी इंजन की लाइफ, इंजन की परफॉर्मेंस, फ्यूल एफिशिएंसी सब कुछ आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। जितना कंपनी क्लेम करती है उतना तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कंपनी क्लेम करती है अपनी लिमिटेड स्पीड के साथ। फिर भी आपकी ड्राइवेबिलिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपकी कार जो है वो बहुत ही लंबे टाइम तक आपके साथ बिल्कुल फिट रहेगी। तो फ्रेंड्स, यही था इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक्स, हैव अ गुड डे।